बात करें तो पिछले कुछ सालों में जो स्मार्टफोन की इंडस्ट्री वो पूरी तरीके से बदल गई। यानी कि चाइनीज स्मार्टफोन आने से पहले आपको मार्केट में एलजी के फोन देखने को मिलते थे, एचटीसी भी देखने को मिलता था, सोनी के फोन देखने को मिलते थे, ब्लैकबेरी देखने को मिलता था। लेकिन जब से चाइनीज कंपनीज ने अपनी मोनोपोली बनाई, कम प्राइस में ज्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन देने की, काफी सारी कंपनीज बिल्कुल गायब सी नहीं हो गई। ब्लैकबेरी की बात करें तो वो गायब हो गई थी, और वहीं बात करें एलजी की तो उसने तो अपने स्मार्टफोन बिजनेस को पूरी तरीके से बंद भी कर दिया। इसी के साथ ही एचटीसी के कोई नामो निशान आपको देखने को नहीं मिलता। नोकिया की बात करें तो एक जमाने में टॉप पर हुआ करती थी कंपनी, उसके बाद देखा तो बिल्कुल गायब सी हो गई, और अभी एचएमडी ग्लोबल के रूप में आपको दोबारा से देखने को मिलती है। लेकिन भाई एक ऐसी कंपनी थी जो कि हमेशा से प्रीमियम स्मार्टफोन बनाती थी, थोड़ी नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलती थी, लेकिन फिर भी अपनी पॉपुलैरिटी, अपने लॉयल फैन बेस के बावजूद भी इंडियन मार्केट से या फिर ग्लोबल लेवल पे वो पूरी तरीके से गायब सी हो गई। मैं यहाँ बात करूँ सोनी के मोबाइल्स की। अब सोनी के बारे में बात किया तो उसको मैं एरिक्सन के जमाने से देख रहा हूँ। जब सोनी एरिक्सन आता था, इसके वॉकमैन वाले फोन आते थे, काफी जबरदस्त होते थे, काफी बढ़िया क्वालिटी देखने को मिलती थी। उसके बाद जब स्मार्टफोन वाला जमाना आया एंड्रॉइड फोन्स का, तब यहाँ पे आपको सोनी के एक्सपीरियन लाइनअप वाले फोन्स देखने को मिल रहे थे, और देखा तो इनके फोन में कुछ ना कुछ यूनिक फीचर्स होते थे। एक जमाने में सबसे पहले 4K डिस्प्ले वाला फोन भी लेके आए थे, यहाँ तक कि जापानीज कंपनी होने कारण की मेजॉरिटी फोन्स के अंदर आपको आईपी रेटिंग भी देखने को मिलती थी। बात यह कि सोनी का जो मोबाइल डिवीजन है ना, वो पिछले 5 साल से लॉस में था, और किस तरीके से लॉस में, तो सोनी क्यों फेल हुआ इसके बारे में पास में वीडियो बता चुका हूं। लेकिन ये वीडियो सोनी के फेल होने के बारे में बिल्कुल भी नहीं है, ये वीडियो है सोनी के कमबैक के बारे में। क्योंकि आप लोगों को मालूम है 5 साल के बाद सोनी का जो मोबाइल डिवीजन है वो प्रॉफिट में है, और लग रहा है कि सोनी कंपनी कमबैक कर रही है। लेकिन कैसे कर रही है, इस वीडियो के अंदर यही बात करने वाले। वीडियो अगर आप लोग को पसंद है, सोनी के फैन हो, तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्त साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले बात करें अगर हम सोनी मोबाइल्स की, एक जमाने में काफी इंटरेस्टिंग फोन्स बना रहे थे, और देखा जाए जब चाइनीज कंपनी की मोनोपोली आ गई तो सोनी एलजी बहुत ही सिमिलर तरीके से काम कर रही थी, और लीक से हटके फोन बना रही थी। जैसे बात करें सोनी 4K डिस्प्ले वाले फोन के ऊपर आ गई थी, सोनी के और भी अलग अलग फोन्स आपको देखने को मिल रहे थे, 21:9 डिस्प्ले वाले फोन्स भी ले आए थे। और वहीं बात करें एलजी की तो ये अलग अलग कंसेप्ट फोन के ऊपर ट्राई कर रहे थे, जहां पे आपको देखने को मिल रहा था अलग अलग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। जैसे बात करें एलजी विंग देखने को मिला, लेकिन ये जो एलजी के फोन्स थे ना, कंसेप्ट फोन्स थे, और हर कोई इन फोन्स को खरीदे ऐसा जरूरी नहीं था। सोनी की कहानी काफी ज्यादा अलग थी। सोनी ने एक्सपीरिया सीरीज के अंदर काफी कमबैक करने की कोशिश करी, एक्सपीरिया 5 जैसे फोन्स को भी बनाया, लेकिन पिछले कुछ समय में सोनी ने कुछ इंटरेस्टिंग फोन्स निकाले। जैसे बात करें सोनी की एक्सपीरिया 1 सीरीज की, जहां पे लेटेस्ट फोन है एक्सपीरिया 1 Mark III, और देखा तो शायद वो इकलौता ऐसा फोन है मार्केट में जिसमें 21:9 का 4K HDR OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है ना, काफी कमाल की बात। लेकिन पूरी बात ये नहीं है, सोनी की कहानी यहाँ पे काफी ज्यादा अलग है, इसलिए क्योंकि सोनी का जो मेन बिजनेस है ना, वो फोन बेचना नहीं है। सोनी फोन है, उसका एक साइड बिजनेस है। सोनी टीवी बना के पैसा बनाती है, सोनी का प्ले स्टेशन पॉपुलर है, सोनी के कैमरास काफी ज्यादा पॉपुलर है, और वहां से इतना पैसा बना रहे थे ना, उसके दम पे लोग पिछले 5 साल में एक तरह से लॉस के अंदर सोनी मोबाइल्स को उन्होंने जिंदा रखा था कि बंद नहीं करना चाहते, बस ये लोग कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स निकालते रहे, और ये कोशिश करते रहे कि बस मार्केट में किसी तरीके से सर्वाइव हो जाए। और अब लग रहा है कि 2021 में जाके उन्होंने चीज सीख ली है। यहाँ पे सोनी ने स्मार्टफोन मार्केट में एक नीश ढूंढ लिया, यानी कि अपने लिए खास जगह ढूंढ ली है, जहां पे वो कम फोन्स बनाकर भी प्रॉफिट में रह सकते हैं। यानी कि बात की जाए तो जो सोनी है उसे ज्यादा फोन्स बेचने की जरूरत नहीं है, फिर फोन बिजनेस से ज्यादा पैसा बनाने की जरूरत नहीं है अपनी कंपनी को चलाने के लिए। यहाँ पे Xiaomi हो गया, बीबी के ग्रुप हो गया, पूरा ये लोगों का मेन बिजनेस है फोन बनाना। अगर ये लोगों का मेन बिजनेस ही खत्म हो जाएगा तो दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे। सोनी के साथ एडवांटेज है कि सोनी दूसरे बिजनेस से पैसा बना रहा है और अपने फोन बिजनेस में डाल रहा है, जहां पे वो इसको रिवाइव कर सकता है। बात ये तो सोनी का जो मोबाइल डिवीजन है वो इंडिया में अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, और यूरोपियन मार्केट में एग्जिस्ट करता है। और अगर मैं इसी छोटे मार्केट के अंदर कंपेयर करूं तो परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। मतलब बात की तो सोनी ने 2014 में 39 मिलियन फोन्स को शिप किया था, वही 2020 में 2.9 मिलियन को। वेल ये आंकड़ा इतना बड़ा नहीं है, लेकिन सोनी है ना बड़े नंबर का गेम नहीं खेल रही। मतलब सोनी ने ये सोचा है कि बहुत सारे फोन बेचने से बेटर है कि स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए खास तौर पे फोन बनाया जाए, और उस पर्टिकुलर ऑडियंस को ही वो फोन बेचा जाए। और ये स्ट्रेटजी सोनी की यहाँ पे चल गई, यानी कि सोनी ने अपनी स्ट्रेंथ पे काम किया और उन्होंने बाउंस बैक किया। एग्जांपल बात करें जैसे सोनी की XZ सीरीज, Z सीरीज वाले फोन्स आते थे, उन फोन्स को अप्रिशिएट किया जाता था उनकी आईपी रेटिंग कारण, और उन फोन के अंदर जो ऑडियो रिलेटेड फीचर्स होते थे, और सोनी ने अपनी स्ट्रेंथ पे काम करते हुए वो सारी चीजें अपने फोन के अंदर डाल दी। और जो सोनी के लॉयल फैंस थे और जो क्रिएटिव प्रोफेशनल्स थे ना, उनके लिए उन्होंने यहाँ पे फोन बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात यह कि उनके जो फोन्स अभी आपको देखने को मिल रहे
जैसे बात करें लेटेस्ट एक्सपीरिया 1 मार्क 3, नाम काफी ज्यादा अजीब है। और पहले क्या होता था कि आपको नेमिंग स्कीम अलग देखने को मिलती थी, आपको काफी सारे फोन एक साथ देखने को मिलते थे, जो कि सोनी के डाउनफॉल का रीजन बने। अभी फायदा यह कि सोनी एक्सपीरिया 1 मार्क 3, सोनी के जो नए फोन आ रहे हैं उनमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल रही है जो स्पेसिफिकली किसी और फोन में देखने को नहीं मिलती, और उस फोन को वो स्पेशल बना देते हैं। जैसे बात करें 21:9 का 4K HDR OLED डिस्प्ले, इसके अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं फ्रंट फायरिंग वाले, और साथ ही साथ हेडफोन जैक देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 888 वाले फोन में। यहां तक की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको कैमरा रिलेटेड काफी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। यहां पे आपको स्विचेबल फोकल लेंथ देखने को मिलती है जूम के अंदर। यहां तक कि जो सोनी के फोन्स हैं उनके अंदर जो कैमरा भी डिजाइन की गई है वो भी उसमें कुछ ऐसे फीचर है जो सोनी के जो महंगे अल्फा सीरीज के कैमरास आते हैं उनमें देखने को मिलते हैं, और उनके जो महंगे प्रीमियम कैमरास आते हैं ना उनके साथ इसकी कनेक्टिविटी भी काफी अच्छे तरीके से बनाई गई है। कुल मिला के बात है कि अभी सोनी ऐसे फोन पे काम कर रही है जो दूसरी कंपनियां ऐसे फोन नहीं बना रही। दूसरी कंपनियां मासेस के लिए फोन बनाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट किया जा सके और उनको फोन बेचा जा सके। सोनी की कहानी बिल्कुल उल्टी है। सोनी ने देखा कि जो सोनी के लवर्स हैं, सोनी के फैंस हैं, फैन बॉयज हैं, उनको टारगेट करो और साथ ही साथ क्रिएटिव प्रोफेशनल को टारगेट करो, ताकि जब वो इसका फोन ले तो उस फोन में उन्हें ऐसी चीजें देखने को मिले जो दूसरे कंपनियां ऐसे फीचर्स को प्रोवाइड नहीं कर रही। सिर्फ इसी छोटी से सेगमेंट के अंदर सोनी खेल गई और लिमिटेड फोन्स बनाकर भी उससे वो पैसा बना गई, क्योंकि सोनी अपने फोन को सस्ते में नहीं बेच रही है, महंगे में बेच रही है। और उनके फोन में ऐसे फीचर्स होने के कारण और सोनी अपनी तरफ से इकलौता ब्रांड होने के कारण कोई दूसरी कंपनी उसके मार्केट के अंदर एंटर नहीं कर पा रही। तो ये एक एडवांटेज है। यहां तक कि सोनी के फोन के अंदर बात करें तो उसके अंदर आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिल रहा है, हालांकि कुछ बिल्ट इन फीचर्स भी हैं, लेकिन स्नैपड्रैगन 888 के साथ मार्केट में मिलने वाला इकलौता फोन हो जाता है जिसमें स्टॉक एंड्रॉइड अभी आपको देखने को मिल रहा है। और ऐसी बात नहीं है, सोनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ भी इन्होंने इसका एक इकोसिस्टम जैसा बिल्ड करने की कोशिश करी। जैसे बात करें जो प्ले स्टेशन का डुअल शॉक 4 कंट्रोलर होता है उसके साथ इसकी फुल कंपैटिबिलिटी रखी है। सोनी के कैमरास के साथ आप इसे एज अ व्यू फाइंडर यूज कर सकते हैं, काफी सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। तो उन्होंने ये किया कि जो सोनी के यूजर और जो क्रिएटिव प्रोफेशनल है जो सोनी के कैमरा से अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उन लोगों को इस फोन को बेचने की यहाँ पे कोशिश करी। और देखा तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो सोनी है वो बहुत ही अच्छा कर गई। यानी कि सोनी ने कमबैक किया है, लेकिन वैसे नहीं किया जैसे हम सोच रहे थे कि हाई एंड फोन निकाल देगी बहुत ही कम प्राइस के अंदर और मार्केट में तबाही मचा देगी। ऐसा नहीं, उसने एक प्रीमियम फोन बनाया, लेकिन प्रीमियम फोन एक ऐसा बनाया उसके फीचर्स आपको किसी दूसरे फोन में देखने को मिल ही नहीं सकते। और यहां पे सोनी बहुत अच्छे तरीके से खेल गई। अब देखा जाए तो जो स्ट्रेटेजी ये यूरोपियन मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से चल गई, क्योंकि वहां पे परचेसिंग पावर लोग का ज्यादा रहता है और लोग ज्यादा स्पेंड कर सकते हैं मोबाइल फोन के ऊपर। इसलिए जो बाहर के जो दूसरे मार्केट होते हैं ना वहां पे सोनी अभी ज्यादा फोकस कर रही है। फिलहाल के समय में 2021 में तो इंडिया में तो आने नहीं वाली, लेकिन एक बात यह कि अगर ये लोग अगर इंडिया में आएंगे तो शायद ये स्ट्रेटेजी अच्छे तरीके से काम ना करे, क्योंकि इंडिया में जो लोगों का जो परचेसिंग पावर है वो कम होता है, प्लस इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। इंडिया में अगर प्राइसिंग हल्की सी ऊपर नीचे हो जाए, कोई भी प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो वो हिट या फ्लॉप हो जाता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स की जगह इन्हें दूसरे टाइप के प्रोडक्ट्स इंडिया में निकालने पड़ेंगे जो इंडियन मार्केट को ध्यान में रख के बनाया जाए। और यहां पर भी शायद उन्हें स्पेसिफिकेशन वाले गेम को छोड़ के कोई दूसरा गेम खेलना पड़ेगा, कुछ ऐसे फीचर्स देने पड़ेंगे जिसके कारण जो लोग है वो सोनी का फोन ले। लेकिन अगर कोई भी सही प्रोडक्ट अगर सही कीमत पे लाए तो ये चीज भी चल सकती है। देखना होगा ये चीज कब करते हैं। लेकिन लग रहा है कि सोनी ने अपने जो एक्सपीरिया के जो नए फोन पिछले कुछ समय में निकाले ना उससे उन्होंने ये एक चीज क्रैक कर ली जो एलजी नहीं कर पाई थी। एलजी भी यही काम कर रही थी, अलग अलग चीजें ट्राई कर रही थी, लेकिन एलजी के फोन के अंदर जो फीचर्स आ रहे थे वो किसी भी ऑडियंस को टारगेट नहीं कर पा रहे थे और अपनी एक अलग जगह नहीं बना पा रहे थे। फोन यूनिक थे, ऑडियंस उसको नहीं मिल पा रही थी। सोनी को यहाँ पे क्या हुआ कि सोनी के फैन बॉयज और क्रिएटिव प्रोफेशनल और सोनी की टेक्नोलॉजी सब कुछ मिलकर उन्हें एक अच्छी ऑडियंस मिल गई जिसको वो अपने फोन बेच सकते हैं। और हो सकता है कि आने वाले समय में इस फोन के जो अपग्रेडेड वर्जन लाए तो इन्हीं लोगों को टारगेट करते हुए लाए, क्योंकि यहाँ पे देखा तो सोनी अकेला प्लेयर और अपने जिस नीश में वो खेल रहा है ना वहां पे उसे कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। ये उन्होंने एक अच्छी चीज कर दी कि अपनी ही एक अलग जगह बना ली जहां पर उन्हें कोई हरा नहीं सकता। अब ऐसा ही जो काम है ना यहाँ पे दूसरी कंपनीज को भी करने की जरूरत है। सिमिलरली HTC हो गई, ब्लैकबेरी हो गई, यहाँ पे इन सबको भी कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिससे वो दोबारा से कमबैक कर सकते हैं। हो सकता है LG भी कमबैक कर जाए। LG ने अभी अपना स्मार्टफोन डिवीजन बंद किया है, लेकिन LG कंपनी बंद नहीं हुई है, हो सकता है वो दोबारा से कमबैक कर जाए, क्या पता। लेकिन ये काफी अच्छी चीज लगी मेरे को कि सोनी जैसी कंपनी जो कि पूरी तरह से प्रॉफिटेबल थी, लेकिन उसका जो मोबाइल फोन बिजनेस था वो बिल्कुल
बिल्कुल ठप पड़ा हुआ था इतने लंबे समय से, वो अब दोबारा से रिवाइव हो गया। और जाते जाते मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि सोनी एक्सपीरिया 1 Mark III, जो उसका अजीबोगरीब नाम है, अगर इस टाइप के फोन अगर वो लाते इंडिया में, तो क्या आप लोग ऐसे टाइप के फोन को खरीदना पसंद करोगे, या फिर रेगुलर आपको जो दूसरे फोन देखने होते हैं जैसे Xiaomi हो गया, OnePlus हो गया, Realme हो गया, या फिर Samsung वाले जो नॉर्मल फोन्स होते हैं उन्हें आप लेना पसंद करोगे? आप लोगों की चॉइस क्या होगी, ये बात नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।